हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और एक और नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने से। तो सर आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, मैंने करा दिया है। ठीक है, वन शॉट भी मिल जाएगा आपको, पार्ट वाइज भी पढ़ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी मिल जाएगा। वहां पे सर आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पढ़ाया था, तो दोबारा पढ़ेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या समझाया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या फिर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारी के सारी क्या है, रिकंस्टिट्यूशन है। तो सिमिलैरिटीज तो यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस टाइम पे आपने न्यू रेशियो नहीं सीखे थे, तो इस बार न्यू रेशियो सीखने को मिलेंगे और ये मेन हाईलाइट है आज के इस सेशन की। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिपीटेशन फील होगी, आपको नया बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में। तो एंड तक जरूर देखिए और सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो नया चैप्टर है और हमें देखना है कि भाई क्या होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, इसके अंदर हमें देखना है कि भाई ये तो एक रिकंस्टिट्यूशन है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। और अगर हमें रिकंस्टिट्यूशन पता है तो उस केस में क्या होगा, अगर हमें रिकंस्टिट्यूशन पता है तो भाई उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो हर बार रिकंस्टिट्यूशन में होती हैं, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर में भी आपको प्रॉपरली, लेकिन आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक रिदम सेट हो जाती है ना। तो आप उस लय में पढ़ना शुरू करते हो तो मजा आता है और आपको रेफरेंसेस भी समझ में आते हैं कि जो अब मैं बोल रहा हूं इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो वही पुरानी बातें हैं कि भाई सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे असर पड़ता है। जब नया पार्टनर आएगा तो वो हमारे टोटल शेयर में से कुछ शेयर अब अपने पास रख लेगा। अगर वो नहीं था तो उससे पहले तो हम सारा का सारा प्रॉफिट खुद खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ही होगा, इसलिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और नया पार्टनर आया तो बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे नॉर्मली। हो सकता है कि जो भी नया पार्टनर आए उसकी वजह से नया रेशियो बने, तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि सेक्रीफाइस करेंगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि भाई सेक्रीफाइस करेंगे, दैट मीन्स हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में भी पिछले चैप्टर में भी सीखा था, लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ अलग है, 5 केसेस सीखने को मिलेंगे। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खैर आज के सेशन में नहीं होगी, आगे करेंगे। आज के सेशन में तो हम ये न्यू पीएसआर सीखने वाले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग आएगा, गेनिंग भी सीख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट एडजस्टमेंट, या एडजस्टमेंट करेंगे हम किसकी, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, ये सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़नी है। ठीक है, वन बाय वन। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम पॉइंट नंबर 1 यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे, जिसके अंदर हमें न्यू रेशियो निकालना सीखना है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ केसेस हैं, केस वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, व्हेन न्यू या फिर इनकमिंग पार्टनर एक्वायर, प्राप्त करता है हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स थे उनसे, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। इसके अंदर भी 3 सब कैटेगरी बन के आती है। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है, इज गिवन, कि वो तो हमें बता दिया कि नए पार्टनर कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, बट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। लेकिन हमें यह नहीं पता कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर है वो कितना सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा। फिर क्या होगा, व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। तो आपको यहां पर क्या दिया होगा दूसरे केस में, कि न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर का गिवन है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का भी गिवन है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। अब ये भी हो सकता है कि नया पार्टनर इक्वली ले रहा है बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, यानी ओल्ड पार्टनर्स थे। ठीक है, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा केस है, मुझे फर्क पड़ता है क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, बिना वजह घुमाना नहीं है, सीधे आ जाओ। एबीसी 3 पार्टनर है। अब अगर मैंने क्वेश्चन को ही सही से समझ लिया तो मैं समझ जाऊंगा करना क्या है। क्वेश्चन पता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें बताता है
कि भाई देखो ऐसा 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 है, तुम ये बता दो बस। सारी सामग्री दे रखी है आपके सामने, क्या रखा है भाई, आपके सामने पनीर रखा है, आपके सामने मटर रखे हैं, कुछ मसाले रखे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना मटर पनीर बनाना है। तो सेम वही वाली बात है। तो यहाँ पे वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कैसे होगा। तो एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है। ठीक, दे एडमिट डी, ये नए पार्टनर को बुलाते हैं, क्या है वो डी, किसके कितने के लिए भाई, 10% प्रॉफिट के लिए। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेशियोज को, हम फ्रैक्शन में दिखाते हैं, तो 10% का मतलब 1/10 होगा। क्या होगा भाई, 1/10 होगा। कैलकुलेट करने के लिए कहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज क्या है, हमें ये देखना है कि जब नया पार्टनर आ करके 10% लेकर जाएगा तो बाकी जो बचे वो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है एबीसी में कैसे बटेगा, तो वो बचा हुआ प्रॉफिट है कितना। तो देखो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर क्या होगा बेटा, देखो टोटल जो शेयर होता है ना, देखो हम बात क्या करेंगे शेयर्स को, जो भी रेशियो है उसको हम फ्रैक्शन में शो करते हैं। अब फ्रैक्शन में शो करते हैं तो फ्रैक्शनों की फ्रैक्शन सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी सारी फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ दें, सारे रेशियोज को हम जोड़ दें तो क्या आता है, 1 आता है। तो जो भी है वो 1 है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा क्या होगा, वो 1 होगा, उसमें से 1/10 लिया जा रहा है। तो बचा क्या, 9/10 बचा। अब यही 9/10 ए बी और सी में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली जो इनका पुराना रिश्ता था बिल्कुल 3-2-1 का, ये एबीसी 3-2-1 में ही रहेंगे, बस ये 1/10 डी को दे दिया और बाकी जो बचा वो 3-2-1 में ही बांटा जाएगा। तो अब इससे हम क्या करेंगे, ए का रेशियो निकालेंगे, तो 9/10 का 3-2-5 और 1-6, यानी 3/6 हिस्सा ले रहा है वो। ठीक, सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, क्या आ रहा है 27/60, फिर बी 9/10वां हिस्सा इंटू 2/6, क्या आ गया 18/60। सी के लिए क्या आ गया 9/10 इंटू 1/6, 9/60। और हमें पता ही है कि डी कितने के लिए आया, 1/10 के लिए आया, और सबके नीचे 60-60-60 है, तो इसको भी हम 60 के इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे कि डी का रेशियो क्या है, 1/10 है, तो उसको 6/6 से, क्या होता है बेटा 6/6 का मतलब होता है 1, और 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बचपन में ही आपको सिखा दिया गया था। तो इतना तो पता है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो 6/60, तो हम 1/10 बोले चाहे 6/60 बोले, बात एक ही है। तो रेशियो क्या बना 27, 18, 9 और 6। ठीक है, ये पर आंसर नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिखेंगे। तो सिंप्लीफाई करें भाई, तो 9, 6, 3 और 2, ये आपका आंसर होगा। न्यू पीएसआर पूछा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा दिक्कत आती है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, और फुल फ्लेज क्वेश्चन की दिक्कत है, फुल फ्लेज मतलब जिसमें सब कुछ पूछ लिया जाए, और उन क्वेश्चन को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें परफेक्टली सीखनी पड़ती हैं। जब 1 बाय 1 छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से सीख लेंगे तो उनको कंबाइंड करना आपको आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, सी को बुलाया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी, कि भाई फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए और बी का, यानी पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा है 2:1 का होगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऑब्वियसली जो भी रिमेनिंग शेयर होगा उसको हम 2:1 में बांट देंगे, बात वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ओके, 3/4। तो अब इसका तो 1/4 है, किसका, सी का। ए को क्या मिलेगा, ए को 3/4 का 2 और 1 3, यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा। क्या हो गया ये 6/12। ठीक है, 6/12। बी का क्या होगा, 3/4 का ये लेगा 1/3, दैट इज 3/12। और सी का क्या बताया इन्होंने, 1/4 है ही, तो इसको भी 12 वाले स्टाइल में 12 नंबर की पैंट पहना देते हैं। क्या आएगा भाई, 3/12 आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो रेशियो क्या बना भाई? रेशियो बना 6-3-3। सिंप्लीफाई करके लिखो, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्या बना? 2-1-1। ये है न्यू रेशियो। और इन्होंने बोला था कि भाई नए वाले जो पुराने पार्टनर उनका नया रेशियो 2-1 ही रहना चाहिए। तो ये ए और ये बी देखो 2-1 का ही रेशियो है। आ रही है बात समझ में? तो हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है, बिल्कुल सही करा है। आई होप यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो आज बहुत सारे होंगे। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, इनका तो 5-4 का रेशियो है। इन्होंने सी को एडमिट करा 1/10 शेयर के लिए ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स, ठीक है, जो इन्होंने एक्वायर किया इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। सी ने 1/10 जो शेयर लिया वो इक्वल प्रोपोर्शन में एक्वायर किया है, यानी 1/10 का आधा हिस्सा ए से लेंगे, 1/10 का आधा हिस्सा बी से लेंगे। तो 1/10 का आधा हिस्सा होता कितना है? तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ए का रेशियो निकालते हैं। ए का रेशियो क्या है? 5/9 है। 5/9 है, इसमें से लिया जा रहा है। अब देखो यहां पे बात समझो, यहां पे बात समझो। एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। फ्रॉम मतलब से, में से निकाल रहे हैं, यानी माइनस करेंगे। फ्रॉम जहां जहां वहां माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करना है क्या? 1/10 का आधा हिस्सा क्या है ये? तो ये है 5/9 माइनस 1/20। एलसीएम लिया तो 180 आया, ये 100 आया, ये 9 आया, और ये क्या हुआ? ये हुआ 91/180। बी के बारे में बात करें तो ये क्या है? 4/9 माइनस, इसने भी 1/10 का, यानी इसका जो शेयर था उसका आधा हिस्सा दिया होगा। क्या है? 4/9 माइनस 1/20, एलसीएम 180, ये 80 हुआ, ये 9 हुआ, और ये 71/180 हुआ। अब भाई 180 नंबर की पैंट पहन रखी है इन सब ने, तो सी का शेयर क्या 1/10 है, तो इसमें भी 18/18 की मल्टीप्लाई कर दो, 18/180। ठीक, न्यू रेशियो क्या है? 91, 71 और 18। सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो नहीं सकता। न्यू पीएसआर आ गया। सरल है, आसान है, इजी है। सर तीनों एक ही वर्ड है, आपने अलग अलग बोले, स्टाइल है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपत्ति विपत्ति हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं नए केस के साथ। नया केस, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, मतलब हमारा नया पार्टनर जो है एक्वायर करता है हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। कि भाई जैसे अभी आधा आधा ले लिया था, अब इन्होंने बोला कि भाई नया पार्टनर, तुमसे मैं अपने शेयर का 1/4 हिस्सा लूंगा, तुमसे मैं अपने शेयर का 3/10वां हिस्सा लूंगा, मेरी मर्जी। तो अब ये वाला केस चल रहा है, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। नील और रोनू, ठीक है, जो रोता रहता है रोनू, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2-1 के रेशियो में। दे एडमिट टोटू, इन्होंने टोटू को एडमिट किया है, ठीक है, इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम फॉर 25% शेयर। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 25 का टेबल तो आना चाहिए यार, ये मैं नहीं, ऐसे नहीं खेलते हम। ठीक, टोटू एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कि तो जो ये 1/4 शेयर ले रहा है पार्टनरशिप में, वो नील और रोनू से 3-2 के रेशियो में लेगा। इनका रेशियो 2-1 है, उससे मतलब नहीं है। कह रहे मैं ये जो अपना शेयर लेना चाहता हूं वो 3-2 के रेशियो में लेना चाहता हूं। तो बहुत सिंपल है, नील का रेशियो क्या? 2/3। ये वाला रेशियो देखो 2/3 इसका अभी है रेशियो, इसमें से छीन लिया जाएगा, इसमें से ले लिया जाएगा 1/4 का 3/5वां हिस्सा। तो हम माइनस क्या करेंगे? 1/4 का 3/5वां हिस्सा लिया। मैंने आपको क्या बोला था? फ्रॉम जहां दिख जाए, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, उनमें से खींच लिया जाएगा। तो 2/3, ये क्या आया? माइनस करेंगे 3/20। एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। आंसर क्या है?
31/60 यही है। कोई गड़बड़ है तो भाई मुझे भी बता दो, इंसान हूं, कहीं थोड़ा भूल भाल जाओ तो बता देना, है ना। 1/3 माइनस 1/4 का, 1/4 का, अब ये रोनू से लेगा 2/5वां हिस्सा, तो 1/3 माइनस 2/20, एलसीएम आया 20, ये हो गया 20, माइनस करेंगे 6, आंसर आएगा 14/60। और जो नया पार्टनर है वो कौन है, टोटू, उसका रेशियो क्या है 1/4। सब 60 नंबर की पैंट पहन के आज पार्टी में, इनको भी पहनाओ, 15/15 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप 60 बन जाएगा, तो 15/60 हो गया। सिंप्लीफाई करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। न्यू रेशियो क्या बन रहा है, 31 ये रहा, 14 ये रहा, और 15 ये रहा। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आई बात समझ में? सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस समझना है कि कैसे क्या हुआ। ठीक, अगला केस आता है हमारे सामने, व्हेन न्यू या इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अब उन्होंने पहले रेशियो में बोला था, अब फ्रैक्शन में आपको इंफॉर्मेशन दी है, देखो ध्यान से लिखा है ए और बी दो पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। ए ने सरेंडर कर दिया कि ले भाई ले जा 1/5वां हिस्सा ऑफ हिज शेयर, यानी ए बोला मेरे शेयर का 1/5वां हिस्सा, ऑफ का मतलब का, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। वेयर एज बी सरेंडर, बी ने बोला मेरे शेयर का 2/5वां ले जा, और हमें अब पता ही नहीं, सी को भाई अपने अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं, नया पार्टनर आया है ना, बहुरानी की मुंह दिखाई हो रही है अब, तो इनको प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा है। द न्यू पार्टनर, ठीक है, सी क्या न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलो जी अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने अगर कुछ अपनी तरफ से दिया है तो इनका शेयर कम हो गया होगा। तो ए का शेयर था कितना, 3/2, यानी 3:2 का रेशियो था, यानी 3/5 और 2/5। इसमें से इसने अपने ही शेयर का 1/5वां दिया, तो माइनस करेंगे, अपना शेयर इसका क्या था 3/5, उसका 1/5वां हिस्सा दे दिया। भाई देखो देखने में वैसा ही लग रहा है जो पिछले क्वेश्चंस करे, लेकिन फर्क है। क्या होगा, 3/5 माइनस में 3/25, एलसीएम लिया 25, 15 माइनस 3 12/25। अब ये जो चीज है ना, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रही है, ये इसका खुद का शेयर है जिसका उसने 1/5वां हिस्सा त्याग दिया, सरेंडर कर दिया। और ये जो भी ये है, ये किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। ऐसे ही 2/5 का इसने अपने ही शेयर का कितना हिस्सा दे दिया, 2/5 का 2/5। तो क्या हुआ कि इसका शेयर था 2/5, अपने ही शेयर का 2/5वां हिस्सा दिया, तो 2 दूनी 4 अपॉन में 25, एलसीएम लिया 25 आ गया। ये क्या हो गया भाई, 10 माइनस 4 यानी 6/25। अब ध्यान से अगर हम देखें तो सी का शेयर क्या है, सी का शेयर है ये प्लस ये जो ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है, यानी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा सर्कल करके, कि ये जो माइनस हुआ, ये माइनस होकर के मतलब अपने शेयर को हटा दिया, तो ये जा कहाँ रहा है, ये सी के पास जा रहा है, ये भी सी के पास जा रहा है, तो 3/25 और 4/25, तो सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर होगा 3/25 प्लस 4/25, ये ए से मिला, ये बी से मिला, टोटल क्या आ गया 7/25 आ गया। न्यू शेयर क्या बना, 12 6 और 7, 12 6 और 7, ये रहा आपका आंसर। और क्या चाहिए भाई जीवन में, इतने लड्डू क्वेश्चंस। आए आगे बढ़ें और पढ़ें। व्हेन, अब केस नंबर 4 है, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे उसमें सबसे स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल एग्जांपल होने वाला, तो ध्यान से समझना कि भाई यहाँ पे XYZ पार्टनर है,
ये केस समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, इनका रेशो 2-2-1 का है। डब्लू नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए। अब जो ये एक्स वाई जेड में जेड था ये जिद्दी निकला, जेड विल रिटेन हिज शेयर। जेड ने बोला मैं नहीं दे रहा भाई अपना शेयर, एक्स और वाई तुम्हें डब्लू को नया पार्टनर बनाना बनाओ, मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। उन्होंने कहा लाइक, कह रहे ठेंगा, हर अंगूठा लाइक नहीं होता, ठीक है, और हर 2 पहिए का वाहन बाइक नहीं होता। मेरे को शायरी बनानी थी, मेरी बन गई। चलो अब देखो, चलो भाई आगे देखे। ओके, तो अब यहां पर क्या है कि तो आपको करके दिखा देते हैं कि भाई रिमेनिंग शेयर देखो। अब रिमेनिंग शेयर फॉर व्हाट, रिमेनिंग शेयर फॉर हुम, रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स और वाई, क्योंकि इसने तो कुछ दिया ही नहीं, तो एक्स एंड वाई के लिए क्या बचा है कि भाई 1/1 में से ये तो 1/6 ले गया, ये कौन है नया पार्टनर, तो बचा कितना 5/। अच्छा इसको और थोड़े तरीके से कर लेते हैं जो तमीज है, आंसर तो ऐसे भी सही आएगा। सबसे पहले जेड ने आवाज उठाई थी, जेड ने बोला था मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, उसका शेयर क्या है 2-2-4 और 1 5, तो 1/5 है। तो कह रहा है एक जब भी इसका शेयर देने की बारी है तो पहले मेरा 1/5 साइड कर दो, तो माइनस हो गया, तो क्या बचा 4/5 बचा। अब ये 4/5 जो बचा है वो किसका शेयर है, एक्स और वाई का शेयर है। अब एक्स और वाई के शेयर में से डब्ल्यू ने अपना शेयर ले लेगा 1/6 का, तो माइनस कर दिया 1/6, क्या आ गया एलसीएम 30 आ गया, और ये क्या हो गया 24, और ये क्या हो गया 5, बचा क्या 19/30। तो ये जो 19/30 बचा है ये जेड ने अपना शेयर साइड कर लिया, न्यू पार्टनर ने अपना शेयर ले लिया, तो अब एक्स और वाई के लिए 19/30 बचा हुआ है, और वो 2 और 2 के रेशो में नहीं इक्वल रेशो में बांट लेंगे। समझ में आई बात। तो एक्स का जो रेशियो होगा वो 19/30 का आधा होगा, 19/30 का आधा यानी 1/2 होगा। सर ये 1/2 कैसे होगा, ये 2-2-4 है तो 2/4 और 2/4 होगा ना, तो बेटा सिंप्लीफाई करके देखो 1/2 ही आता है। वो क्या रेशियो बना 19/60, वाई का क्या बना उसका भी सेम बनेगा 19/60। जेड की बात करें तो जेड ने तो भाई 1/5 था, 1/5 है, 1/5 रहेगा, लेकिन सब अब 60 नंबर की पैंट पहन रहे हैं तो इसको भी पहनाओ ना, इसका भी डिनोमिनेटर क्या कर दो 60 कर दो। कहने का मतलब ये, पैंट का मतलब कुछ और सोचो, ये कपड़े पहन रहे हैं रेशियोस, तो 12/60। और डब्ल्यू जो नया पार्टनर है उसका क्या है, ये तो 1/6 के लिए आया था, अब इसको भी 60 बना दो, तो 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/60 आया। मजा, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो रेशियो क्या बना 19-19-12-60, सॉरी 19-19-12-10, 19-19-12-10, ये आपका न्यू पीएसआर। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा भाई, बहुत प्यार से समझा रहा हूं और आप भी प्यार से पढ़ रहे होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। फिर आगे अब सिचुएशन कुछ आ जाती है हमारे पास के, अब देखो, अब हमारा टॉपिक चेंज कर दिया हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो निकालने के सारे जो हथकंडे थे वो हमने अपना लिए हैं। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर है तो बाकी पार्टनर खो रहे हैं अपना शेयर, तो देखते हैं। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो जो भाई शेयर है नए पार्टनर का वो आपको दिया हुआ है विदाउट गिविंग, कोई भी डिटेल नहीं दी है कि जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने सैक्रिफाइस कितना किया। तो उसका एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, 3-1 का रेशियो है भाई, नया पार्टनर आया, क्या नाम है उसका सी, ठीक है, 1/8 शेयर के लिए आया। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। अब बेटा देखो सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं कि नया पार्टनर आया उसका शेयर आपको दे दिया है, पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दिया है। जब नया पार्टनर आया उसका तो क्लियर है, अब हमें ये नहीं बता रहे कि सैक्रिफाइस कैसे करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ए और बी के बीच में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, कि
अगर नया पार्टनर जो भी लेकर के जाएगा तो बचा हुआ शेयर भी वो इसी रेशियो में रखेंगे, तो वो आगे का रेशियो भी सेम रहने वाला है, तो वो खोएंगे भी तो इसी रेशियो में खोएंगे। ठीक है, यकीन नहीं होता तो करके देख लेना, ठीक है, और मैं करके दिखा भी दूंगा उस चीज को। तो रिमेनिंग शेयर की बात करें, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/8, तो 7/8 बचा। अब 7/8 ये कैसे ले लेंगे, 3:1 के रेशियो में ही ले लेंगे। तो ए का क्या है भाई, ए का है 7/8 का ये 3/4 हिस्सा लेगा, तो क्या आएगा बेटा 21/32। बी की बात करें तो 7/8 का ये क्या ले लेगा भाई, 1/4 हिस्सा ले लेगा। क्या आया बेटा 7/32, और जो हमारा सी पार्टनर था वो तो 1/8 था ही, इसको 32 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/32 हुआ। तो ये तो न्यू रेशियो निकला है सर, 21, 7 और 4 न्यू पीएसआर। सर सैक्रिफाइसिंग भी पूछा था, तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ऐसी कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो इक्वल होता है। सर मैं नहीं मानता, क्या आगे जगह है, हाँ बिल्कुल है। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। कैसे होता बेटा, हमारा पुराना ज्यादा था और नया कम है ना, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो कौन है ए और बी, 3/4 और 1/4 माइनस कर दो नया रेशियो जो कम है। तो नया रेशियो तो हमने निकाला क्या हो गया 21 और 7 28 और 4 32, तो 21/32 ये आपको गिवन है, 21/32 माइनस करो और 7/32 माइनस करो, 21/32 और माइनस 7/32, एलसीएम 32 आएगा, 8 × 24 हो जाएगा, माइनस 21, तो इसने क्या सेक्रीफाइस करा, 3/32 सेक्रीफाइस करा, और इसका क्या हो जाएगा भाई 8/32 माइनस 7, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/32। तो इन दोनों ने क्या करा, ये सेक्रीफाइस करा है। तो देखो ये क्या है 3 और ये क्या है 1, तो 3:1 का रेशियो निकल के आ रहा है आपका, 3:1 का ही रेशियो निकल के आ रहा है। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा समझ जाओ कि अगर आपको डिटेल नहीं दी है तो ओल्ड रेशियो में ही ये सेक्रीफाइस करने वाले हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला आपके सामने सिचुएशन आती है व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन, कि पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दिया है और सभी नए पार्टनर का नया रेशियो दे दिया है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे भाई, हम समझ जाएंगे उससे करके। तो ए बी 2 पार्टनर 3:1 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। सी आया नया पार्टनर, उस ठीक नया पार्टनर है, कोई डिटेल नहीं दी है कि भाई वो कितने शेयर के लिए आया, सीधा न्यू रेशियो दे दिया है इन्होंने ए बी सी का 5:3:2 का, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो भाई ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है, तो ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है, ठीक है, न्यू रेशियो तो गिवन ही है, तो जो पुराने पार्टनर वही सैक्रिफाइस करेंगे, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 और 2/5 इनका ओल्ड है, इसमें से माइनस कर दो 5 और 3, ये 10 हो गया, तो 5/10 और 3/10, एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी आपने पिछले चैप्टर में मेरे साथ किया होगा। तो 6/5 क्या आ गया भाई 1/10 सैक्रिफाइस, इनका क्या आ गया 10 और 4 माइनस 3 यानी 1/10 इसने भी सैक्रिफाइस किया है। तो ये तो आसान है क्वेश्चन, ये तो आप भी कर लेते बिना बताए मेरे। ओके, फिर सिचुएशन नंबर 3 आती है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स द शेयर बाय सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम सरेंडर करेंगे, तुम्हारे लिए हम सरेंडर करेंगे अपने शेयर को का कुछ फ्रैक्शन, तो वो है। तो ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3 का है। ए ने सरेंडर करा 1/20 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी ने सरेंडर करा 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। न्यू पार्टनर है हमारा, ये कैलकुलेट करना आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको शेयर कर मतलब निकाल के देना है, तो बहुत आसान है भाई। तो आप क्या करोगे, ए की बात करते हैं सबसे पहले,
ए का क्या है, ए का 5/8 शेयर है और बी का क्या है 3/8 शेयर है। इसने अपने शेयर का, यानी अपना शेयर इसका क्या है 5/8, उसका इसने 1/20वां हिस्सा त्याग दिया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, इसने अपने शेयर का यानी 3/8 का 1/24वां शेयर त्याग दिया, ठीक। तो 5/8 तो यहां पे है ही, और ये 5 4 जा तो क्या आ रहा है भाई, 1/32 आ रहा है। और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 8 जा, तो 1/64 आ रहा है। तो 8/3 में, सॉरी 3/8 में से 3/8 में से 1/64 दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, मैं 1/32 को 2/64 भी तो लिख सकता हूं, 2/64, ताकि हर चीज 64 हो जाए यहाँ पे। तो एलसीएम 64, इसका भी एलसीएम 64, ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 2, तो एक अब नया शेयर क्या बना भाई 38/64, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 1 यानी 23/64, ठीक है। क्या करा है मैंने, 8 की ऊपर मल्टीप्लाई भी करी नीचे भी करी तब जाके हुआ है, ओके। अब सी का क्या है भाई, सी का तो शेयर ये है कि 2/64 ए ने दिया और 1/64 बी ने दिया, तो सी का शेयर क्या हो गया 2/64 प्लस 1/64, दैट इज 3/64 हो गया। तो क्या रेशियो निकल के आ रहा है 38 23 और 3, 38 23 एंड 3, ये है न्यू रेशियो। और ये ए ने दिया, ये बी ने दिया, तो यही इनका सैक्रिफाइस रेशियो है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकल के आया भाई 2:1 का, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो में ऊपर देखते नीचे नहीं देखते। समझ में आया? तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और पूरे डिटेल में हमने क्वेश्चन कर करके साथ साथ सब कुछ किया है। तो भाई इससे इस एफर्ट्स के लिए, इन एफर्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, लाइक जरूर करिए अगर अच्छा लगा वो सेशन, और सबके साथ शेयर जरूर करना है, और कमेंट करके इस क्लास का फीडबैक जरूर देना है, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, ठीक है। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी क्लासेस के लिए, या फिर आप गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे adda247.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ adda247.com। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, आपको जाना है स्कूल के 12, आप स्कूल वाले बच्चे हैं 12th क्लास के, 12th क्लास पे जाना है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आपके लिए यहाँ पे एक सारे साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स सबके लिए ही बैचेस हैं, और हम कॉमर्स वाले, हम कॉमर्स के स्पार्क बैच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, सब कुछ, ठीक है। और ये आपको जो अमाउंट दिख रहा है ये आपके पूरे कोर्स का अमाउंट है सारे सब्जेक्ट का, लेकिन ये अभी और कम होने वाला है जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड लगाएंगे। तो कूपन कोड क्या लगाना है Y550, क्या लगाना है भाई, देख लो ध्यान से, Y550 जो आपको डिस्काउंट दिलाने वाला है। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपको क्या हो गया भाई, डिस्काउंट मिल गया, पूरे ऑलमोस्ट 600 रुपए का डिस्काउंट है। तो ये आपके लिए भाई बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाई जा रही है अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म के थ्रू, और ये आपको आगे भी बहुत मदद करने वाला है आपके सीयूईटी जर्नी के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है आप जुड़ेंगे हमारे साथ, क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।